दोस्तों आज आपको बताऊंगा जो पशु जुगाली नहीं कर रहे हैं, खाना पीना नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में आपको बहुत सारे केस फील्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको दो इंजेक्शन बताऊंगा, वह इंजेक्शन आप अपने पशु में यूज जरूर करवाएं। तो दोस्तों जिस तरह की स्थिति आपके पशु में होती है, वह जुगाली नहीं कर रहा है, खाना पीना भी नहीं कर रहा है और वह सुस्त बैठा रहता है, और दो दुधारू पशु है उनका दूध भी अचानक डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। यदि दोस्तों यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यह कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज में देना चाहिए और आप इसको साइड थेरेपी में किस प्रकार यूज करेंगे और कौन से केस में आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको भविष्य में हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उस स्थिति में आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है तो वहां पर भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार के मौसम में या बदलते हुए मौसम में भी आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है तो वहां पर भी इन इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यह क्यों होता है, क्या सिम्टम होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप जिस तरह के पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है और आप जाकर यह इंजेक्शन अपने पशु में लगवा दें, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले उसका कारण जानना है और बाद में उसमें पशु के सिम्टम देखने हैं, किस कारण से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उस पशु में कोई वायरल डिजीज नहीं है या कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है या कोई किसी तरह से वह पशु इन्फेक्टेड तो नहीं है, उस कारण से उस पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो यह भी आपको देखना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपने जो पशु पहले बीमार हुआ था उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक लगवा दिए जिसकी वजह से उस पशु ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वायरल डिजीज थी या फंगल डिजीज थी या वह बैक्टीरियल डिजीज थी, उस तरह की स्थिति में आपने काफी सारे इंजेक्शन लगवा दिए हैं, तो उस वजह से उस पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो यह भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार काफी ज्यादा एंटीबायोटिक लगने की वजह से भी पशु ओवर फीड हो जाता है, यानी वह खाना पीना छोड़ देता है। तो वहां पर भी यह इंजेक्शन आप यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु में कोई भी डिजीज नहीं है, वह सिंपल स्थिति में है, तो भी अचानक उसने खाना पीना छोड़ दिया है, जुगाली भी बंद कर दी है या वह कम खा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों सर्दी ज्यादा पड़ रही है या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से आपके पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और जो दूध देने वाले पशु है उनमें दूध की मात्रा भी अचानक डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति में आप यह इंजेक्शन यूज करवाएंगे तो वहां पर भी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु में लीवर से संबंधित दिक्कत है, यानी लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप वहां पर भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। इसी तरह से आपके पशु का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है फिर भी वह अचानक खाना पीना छोड़ देता है, तो वहां पर भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों कई इस प्रकार के एरिया हैं जो ड्राई एरिया है, वहां पर पशु में मिनरल्स और विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो वहां पर भी आप इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, आपको वहां पर भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जितने भी आपको मैंने कारण बताए हैं, पशु के सिम्टम बताए हैं, जिस तरह से पशु खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली बंद कर देता है, पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है या पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप यूज करवा सकते हैं। और जिस तरह से आपके पशु में कई बार टेम्परेचर घटा हुआ होता है, नीचे चला जाता है, तो उस स्थिति में भी आप इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यह इंजेक्शन यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आपके पशु में किसी भी प्रकार की स्थिति होती है तो उस स्थिति में आप यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सा इंजेक्शन यूज करवाना है, जिस प्रकार से जो यूरिमिन इंजेक्शन आता है वीरबैक कंपनी का, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट सोल्ट मिलता है, तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में
यूज करवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो यह इंजेक्शन आप अपने पशु में जरूर यूज करवाएं। जिस प्रकार से आपके पशु में इंडाइजेशन संबंधित या अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां पर भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक से जरूर यूज करवाएं। जिस तरह की मैंने स्थिति बताई है उन स्थिति में आप यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 15 ml से लेकर 20 ml तक इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों आपके पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है या जुगाली बंद कर दी है या उसने खाना पीना कम कर दिया है तो उस स्थिति में यह इंजेक्शन यूज करवाया जा सकता है, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों जिस प्रकार से जो दूसरा इंजेक्शन है वह भी आपको इसके साथ में यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पशु में इंडाइजेशन संबंधित कोई दिक्कत है या आपके पशु में लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहां पर भी यह इंजेक्शन बेटर रिजल्ट देता है। जिन पशुओं में दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है तो उसको भी यह कंट्रोल करता है और साथ में यह पशु जो कमजोर हो जाता है तो कमजोरी से उबारने के लिए भी यह इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो वहां पर ही आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह इंजेक्शन केरेस कंपनी का आता है जो डोज लीव नाम से आता है। तो यह इंजेक्शन जिसके अंदर L-कार्टिनाइन सोल्ट मिलता है तो आपके पशु में जिस प्रकार की स्थिति मैंने बताई है तो वहां पर यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो यह इंजेक्शन आपके पशुओं में जरूर यूज करवाएं। तो दोस्तों यह डोज लीव इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 ml 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। यानी जिस तरह से आपके पशु 400 से 500 kg बॉडी वेट का है तो वहां पर आप 10 ml का यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से यूज किया जा सकता है तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों बड़े पशुओं में आप यह इंजेक्शन 10 ml तक यूज करवा सकते हैं। यदि आपके छोटे पशु हैं तो वहां पर आप 5 ml तक यूज करवा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपका पशु कई दिनों से बीमार है या आपका पशु कमजोरी है या कमजोरी से उबारने के लिए इन इंजेक्शन का आप लगातार यूज करवा सकते हैं। यानी आप 2 दिन 3 दिन या 5 दिन तक दोनों इंजेक्शन लगातार यूज किए जा सकते हैं, दोनों रूट से यूज किया जा सकते हैं तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप यह इंजेक्शन दोनों अलग अलग लगाने हैं। जिस तरह से दोस्तों एक साइड में आप यूरिमिन इंजेक्शन लगा सकते हैं या दूसरी साइड में आप डोज लीव इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों यदि आप CPM इंजेक्शन का भी यूज करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपके पशु जुगाली नहीं कर रहे हैं, खाना पीना नहीं कर रहे हैं, कमजोरी है, कमजोरी से उबारने के लिए इन इंजेक्शन का यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपका पशु प्रेग्नेंट है चाहे नॉन प्रेग्नेंट है तो आप दोनों प्रकार की स्थिति में आप इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है तो आप बेझिझक होकर इन इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं और आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आप फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।